हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर सुरेश कुमार और आपका स्वागत है इंडियन की दास्तान में। आज कोई आपसे पूछे कि सिरोही, जामुनपुरी और बिट्टल इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है, तो शायद आपका जवाब होगा जो सबसे महंगी हो उससे सबसे ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने महंगी नस्ल खरीद कर भी नुकसान उठाया है, और ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सही योजना के साथ काम करके अच्छी कमाई बनाई है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सिरोही सबसे बेहतर है? क्या जामुनपुरी सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है, या फिर बिट्टल सबसे आगे निकल जाती है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी झूठे वादे के तीनों नस्लों की कीमत, पहचान, देखभाल, बीमारी, बच्चों की ग्रोथ, बाजार में मांग और कमाई की संभावना की तुलना करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको खुद पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी नस्ल सबसे सही है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इंडियन दास्तान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में 3 किसान रहते थे। तीनों किसानों का सपना एक ही था, बकरी पालन से अपने परिवार की ज़िंदगी बदलना। पहले किसान ने सिरोही नस्ल की बकरी खरीदी, दूसरे किसान ने जामुनपुरी को चुना, तीसरे किसान ने बिट्टल नस्ल सबसे अच्छी लगी। एक साल बाद जब तीनों किसान मिले तो गांव के लोग भी हैरान रह गए। एक किसान बोला, मेरी बकरियां बहुत स्वस्थ रही और खर्च भी कम हुआ। दूसरा बोला, मेरी बकरियां आकार में बड़ी है लेकिन उनकी देखभाल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए संतुलन सबसे अच्छा रहा। अब सवाल यह था, आखिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे हुआ? क्या सबसे महंगी बकरी खरीद लेने से ही सबसे ज़्यादा कमाई हो जाती है, या फिर कमाई का असली राज कुछ और है? यही सवाल हर नए पशुपालकों का होता है। दोस्तों, सच यह है कि कोई भी एक नस्ल हर किसान के लिए सबसे अच्छी नहीं होती। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इलाका कैसा है, आपके पास सारे की व्यवस्था कैसी है, आप कितना समय दे सकते हैं और आपका उद्देश्य क्या है। आज हम इन तीनों नस्लों की तुलना करेंगे। किसकी पहचान बेहतर है, किसकी देखभाल आसान है, किसे बाजार में मांग अच्छी रहती है और किस नस्ल से अच्छी आय की संभावना बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने बिना जानकारी के सिर्फ किसी की सलाह पर बकरियां खरीद ली तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सही जानकारी देकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करना। दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। अगले भागों में हम सिरोही, जामुनपुरी और बिट्टल तीनों नस्लों की पहचान, शरीर की बनावट और उनकी मुख्य विशेषताओं की विस्तार से तुलना करेंगे। अंत तक ज़रूर देखिए। क्या आखिर में हम बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियों में कौन सी नस्ल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर आज आप बकरी खरीदते हैं, बाजार जाए तो 3 नस्लों में पहचान कैसे करें, क्योंकि अगर पहचान ही गलत हो गई तो आपका पूरा निवेश गलत दिशा में जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिरोही बकरी की। सिरोही नस्ल राजस्थान से जुड़ी एक प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। यह अलग अलग मौसम में खुद को डालने की अच्छी क्षमता के लिए जानी जाती है। कई पशुपालक इसे मजबूत और अपेक्षाकृत कम देखभाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली नस्ल मानते हैं। अब बात करते जमनापुरी की। जमनापुरी बकरी अपने लंबे शरीर, लंबे कान और आकर्षक कद काठी के कारण आसानी से पहचानी जाती है। इसकी ऊंचाई और व्यक्तिगत लोगों को ध्यान खींचते हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसान के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। अब आते हैं बिट्टल बकरी पर। बिट्टल नस्ल भी भारत में लोकप्रिय है। इसका शरीर संतुलित होता है और हर किसान के लिए विभिन्न परिस्थितियों में पालन योग्य मानते हैं। कई क्षेत्रों में इसकी अच्छी मांग भी देखने को मिलती है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग सिर्फ बकरी का आकार देखकर खरीद लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ रंग देखकर फैसला कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ यह सुनकर खरीद लेते हैं कि यह नस्ल सबसे ज़्यादा कमाई देती है। लेकिन एक समझदार पशुपालक ऐसा कभी नहीं करता है। वह सबसे पहले देखता है उसके इलाके का मौसम कैसा है,
हरे चारे की उपलब्धता कितनी है, पशु चिकित्सक सुविधा कितनी आसानी से मिलती है और वह किस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहता है। याद रखिए, सही नस्ल वही है जो आपके क्षेत्र, संसाधनों और लक्ष्य की लिए अनुसार सबसे उपयुक्त हो। अब सोचिए, अगर किसी किसान के पास भरपूर चारा है लेकिन उसने ऐसी नस्ल चुन ली जिसे देखभाल उसकी क्षमता से बाहर है, तो क्या होगा। अगर किसी ने अपने इलाके में अनुकूल नस्ल चुन ली तो उसकी सफलता की संभावना कैसे बढ़ सकती है। यही अंतर एक सफल और असफल पशुपालक के बीच में होता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम आगे बात करेंगे, सवाल पर आते हैं जो हर नया पशुपालक पूछता है। इन 3 सवालों नस्लों में सबसे महंगी कौन सी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। किसी भी बकरी की कीमत केवल उसकी नस्ल से तय नहीं होती। कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। उसकी उम्र, वजन, स्वास्थ्य, नस्ल की शुद्धता, प्रजनन का रिकॉर्ड और आपके क्षेत्र की बाजार का मांग। यही कारण है कि एक नस्ल की 2 बकरियों की कीमत भी अलग अलग हो सकती है। अब मान लीजिए 2 किसानों ने एक ही दिन 2 बकरियां खरीदी। पहले किसान ने सिर्फ यह देखकर खरीद लिया कि बकरी बड़ी है। दूसरे किसान ने पहले उसकी चाल देखी, आंखें देखी, शरीर की स्थिति देखी और उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बारे में पूछा। कुछ महीने बाद पहले किसान की बकरी बार बार बीमार पड़ने लग जाती है, जबकि दूसरे किसान की बकरी स्वस्थ रहती है। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सही चुनाव का था। अब जानते हैं खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, बकरी की आंखें साफ और चमकदार होनी चाहिए। उसकी चाल सामान्य होनी चाहिए। वह चारा खाने में रुचि दिखा रही हो। शरीर बहुत कमजोर या असामान्य रूप से दुबला न लगे। अगर संभव हो तो स्वास्थ्य टीकाकरण का रिकॉर्ड भी पूछिए। अब बात करते हैं 3 ऐसी बड़ी गलतियों की। सिर्फ कम कीमत देकर बकरी खरीद लेना। याद रखिए, सस्ती है लेकिन अस्वस्थ बकरी आगे चलकर इलाज और कम उत्पादन की वजह से अधिक महंगी पड़ सकती है। बिना जांच किए किसी की बातों पर भरोसा कर लेना। हमेशा स्वयं निरीक्षण करें और ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय पशु चिकित्सक या अनुभवी पशु पालक की राय लें। नई खरीद की गई बकरी को सीधे पुराने झुंड में मिला देना, कुछ दिनों तक अलग रखना एक अच्छी और सुरक्षित आदत है। दोस्तों, एक समझदार पशुपालक कीमत नहीं, गुणवत्ता देखकर खरीदता है, क्योंकि स्वस्थ बकरी भविष्य में बेहतर परिणाम देने की संभावना रखती है। याद रखिए, सही खरीद की आधी सफलता है। अगर शुरुआत सही होगी तो आगे का सफ़र भी आसान होगा। लेकिन सिर्फ अच्छी बकरी खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर देखभाल सही नहीं होगी तो अच्छी नस्ल भी अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। आपने सही नस्ल चुन ली, अच्छी बकरी खरीद ली, लेकिन अगर उसकी देखभाल सही नहीं की तो आपका मुनाफा धीरे धीरे नुकसान में बदल सकता है। याद रखिए, बकरी में कमाई नस्ल से नहीं बल्कि सही प्रबंध से होती है। अब सवाल यह है कि 3 नस्लों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं बाड़े की। बाड़ा हमेशा सूखा और हवादार होना चाहिए। अगर परस्पर पानी जमा रहता है या गंदगी रहती है तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए रोज़ सफाई करना एक अच्छी आदत है। अब बात करते हैं खान पान की। संतुलित आहार, साफ पानी और मौसम के अनुसार उचित चारा की व्यवस्था बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक चारा बदलने के बजाय धीरे धीरे बदलाव करना बेहतर रहता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है, हर सुबह और शाम अपनी बकरियों को ध्यान से देखना। अगर कोई बकरी चारा कम खा रही है, सुस्त दिख रही है या अलग बैठी है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। समय पर पहचान से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं आम बीमारियों की। भारत के कई इलाकों में पीपीआर, खुरपा, मोसपा, एमडीएम, गलघोंटू, निमोनिया और पेट के कीड़ों जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समय पर स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और किसी भी असामान्य लक्षण पर पशु चिकित्सक की सलाह लेंगे तो
कई समस्याओं का समाधान रहते हुए आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीकाकरण की। दोस्तों, बहुत से किसान तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारी फैल चुकी होती है, लेकिन अनुभवी पशुपालक जानते हैं कि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। इसलिए अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय से टीकाकरण और कृंतकनाशक का कार्यक्रम बनाइए और समय पर उसका पालन कीजिए। अब जानते हैं इन 3 सबसे बड़ी गलतियों का जो कमाई को कम कर देती है। बाड़े की नियमित सफाई नहीं करना, बीमारी के लक्षण दिखने पर इलाज में देर करना, टीकाकरण और कृंतकनाशक को नज़रअंदाज कर देना। स्वस्थ बकरी ही भविष्य की कमाई है। अगर आपकी बकरियां स्वस्थ है तो उसकी पैदावार और बेहतर होगी, प्रजनन अच्छा रहेगा और भविष्य में अच्छी आय की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर सिरोही, जौनपुरी और बीटल इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है? क्या सिर्फ महंगी नस्ल खरीद लेना ही सफलता की गारंटी है या फिर असली राज कुछ और है? इसका जवाब जानेंगे हम अंतिम भाग में, जो आपको बात करेंगे कि अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर पहुंच चुके हैं। आखिर सिरोही, जौनपुरी और बीटल इन तीनों में सबसे कमाई किससे होती है? अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक नस्ल का नाम लेकर कह दूं कि यह सबसे अच्छी है, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। सच्चाई यह है कि कमाई सिर्फ नस्ल से तय नहीं होती है। कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सही नस्ल चुनी या नहीं, उसकी देखभाल कैसे की, समय पर स्वास्थ्य प्रबंध किया या नहीं और अपने क्षेत्र के अनुसार योजना बनाई या नहीं। मान लीजिए 3 किसानों ने 3 अलग अलग नस्लें पाली। पहले किसान ने सिरोही की बकरी ली, उसे साफ बाड़ा बनाया, अच्छा चारा दिया, समय पर पशु चिकित्सक की सलाह ली और बकरी का रिकॉर्ड रखा। दूसरे किसान ने जौनपुरी बकरी खरीदी लेकिन देखभाल में लापरवाही की, परिणाम यह हुआ कि उसका खर्च बढ़ता गया। तीसरे किसान ने बीटल बकरी पाली, उसने भी नियमित देखभाल और सही प्रबंध किया। कुछ समय बाद देखा गया कि जिन किसानों ने सही प्रबंध किया उनके परिणाम बेहतर रहे, उनकी नस्ल अलग अलग क्यों ना हो। यही इन वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। सफलता की शुरुआत अच्छी नस्ल से होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाती है आपकी मेहनत, अनुशासन और सही योजना। अगर आप बकरी पालन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 5 नियमों को हमेशा याद रखिए। अपने क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त नस्ल चुनें। बकरियों के लिए साफ, सूखा और हवादार बाड़ा रखें। संतुलित आहार और साफ पानी की व्यवस्था करें। टीकाकरण, कृंतकनाशक और इलाज के लिए हमेशा योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लें। आय, व्यय और स्वास्थ्य रिकॉर्ड नियमित रूप से रखें। दोस्तों, बकरी पालन कोई जादू नहीं है, बल्कि धैर्य, ज्ञान और सही प्रबंध का व्यवसाय है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे तो आपका फार्म भी सफलता की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको सिरोही, जौनपुरी और बीटल नस्लों के बारे में सही और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सी नस्ल अच्छी लगी और आप कौन सी नस्ल पालना चाहते हैं। और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे इंडियन की दास्तान को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिए। मैं हूं मिस्टर सुरेश कुमार। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।